नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है या फिर कहूं कि एक ऐसा दावा किया है जिससे भारत की राजनीति में भूचाल आना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा है कि भारत को जो 21 मिलियन डॉलर्स की मदद की गई थी अमेरिका सरकार की एजेंसी यूएस एड के द्वारा, उस मदद के जरिए या फिर उस रकम के जरिए दरअसल बाइडेन सरकार भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहती थी। तो इतना बड़ा दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले दिनों डोजे के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी। डोजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यह अमेरिकी सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो कि अभी जो नई अमेरिकी सरकार आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने यह डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हेड कर रहे हैं इलॉन मस्क। तो डोजे ने एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में बताया गया था कि इन देशों को यूएस सरकार की तरफ से या फिर यूएस एड की तरफ से इतनी इतनी ग्रांट दी जा रही है उनकी हेल्प के लिए, है ना। उसके अंदर भारत का भी जिक्र था। उसके अंदर बताया गया था कि भारत को 21 मिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 180-182 करोड़ रुपए दिए गए थे यूएस एड के द्वारा वोटर टर्नआउट को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, जब से डोजे ने यह ट्वीट किया है, यह लिस्ट जारी की है, तब से भारत की राजनीति में वैसे भी भूचाल एक तरीके से आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगा दिया कांग्रेस के ऊपर कि भाई ये जो 21 मिलियन डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका की तरफ से, तो ये 21 मिलियन डॉलर्स भारत की राजनीति में या भारत के चुनावों में हस्तक्षेप के लिए आ रहे थे और विपक्ष को दिए जा रहे थे। कुछ इस तरह के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं कहा था। उनकी जो पहली स्टेटमेंट थी इसके बारे में, उन्होंने ये कहा था कि भाई भारत में वोटर टर्नआउट को बेहतर करने के लिए ये जो 21 मिलियन डॉलर्स दिए जा रहे हैं इसको हम रोक रहे हैं। हमारी ये मान्यता है कि भारत के पास बहुत पैसा है और भारत को इन पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस रकम को रोक रहे हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे कार्यक्रम में गए मियामी में और वहां पर जाकर उन्होंने ये बात कह दी कि मुझे लगता है ऐसा, आई गेस। तो अंदाजे के आधार पर, अनुमान के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भाई मुझे लगता है कि भाई ये जो 21 मिलियन डॉलर्स भारत को दिए गए थे यूएस एड के जरिए बाइडेन सरकार के द्वारा, ये तो भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए दिए गए होंगे क्योंकि बाइडेन चाहते थे भारत में सत्ता किसी और को मिल जाए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for. तो यहां पर इल्जाम एक तरीके से विपक्ष पर लग गया है भारत के, और यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इल्जाम लगाए उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया कि भाई जो अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर्स आए हैं ये किसको दिए गए हैं। विपक्ष के अंदर अगर किसी को दिए गए हैं तो किस पार्टी को दिए गए हैं, किस एजेंसी को दिए गए हैं, भारत की किस संस्था को दिए गए हैं, क्या किसी ऐसी संस्था को दिए गए हैं जो चुनावों को प्रभावित कर सकती थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो हवा हवाई अभी बात कही है अपने अंदाजे से, उन्होंने कह दिया कि आई गेस, मैं अंदाजा लगाता हूं। तो अपने अंदाजे से उन्होंने जो बात कही है उसमें उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है कि बाइडेन भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उन्होंने 21 मिलियन डॉलर्स ये दिए थे और हम अब इसको रोक रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इल्जामों के बाद कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले में अपनी बात कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम बातें सामने आई। कांग्रेस ने बताया कि भाई किस तरह से जो स्मृति ईरानी है भारतीय जनता पार्टी की नेता, वो आज से कुछ साल पहले, शायद उन्होंने तब तक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी, तब वो यूएस एड की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन, आप जानते हैं रिलायंस फाउंडेशन या फिर आप कह लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये प्रधानमंत्री मोदी के कितने नजदीक हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन भी है, ये भी यूएस एड के साथ सहयोग में काम करती रही है। इस बारे में भी सबूत आपके सामने है दोस्तों, ये ट्वीट आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, मौजूदा वक्त में जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इनका भी ट्वीट आपके सामने है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस भी ये दावा करते रहे हैं, इस तरह के ट्वीट करते रहे हैं कि वो यूएस एड के साथ सहयोग में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और ये ट्वीट उन्होंने किए थे जब वो पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे, जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे। तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने उस वक्त इस तरह के दावे किए थे कि वो यूएस एड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
है ना। तो भाजपा के तमाम नेता और भारत सरकार की कई एजेंसियां भी मिलकर यूएसएड के साथ काम करती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी आकर कह रही है कि भाई ये जो अमेरिका से पैसा आया है ये भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए आया है, भारत के चुनावों में इंटरफेरेंस के लिए आया है। लेकिन इसके पक्ष में कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी भी पेश नहीं कर पाती और अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुद कहते हैं कि भाई मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, है ना। जबकि अमेरिका से वो पैसा चला, $21 मिलियन अमेरिका से चले तो किसको दिए गए ये तो अमेरिका को पता ही होंगे ना। अमेरिका की सरकारी एजेंसी है, सरकार के साथ जुड़ी हुई एजेंसी है यूएसएड, तो भैया उसके जरिए जो पैसा भारत में भेजा गया उसका पता लगाना तो बहुत आसान है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो वो ऐसी हवाई बातें क्यों कर रहे हैं दोस्तों। वैसे भी आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस वक्त बहुत सारा फायदा कमाने की फिराक में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वहां पर आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बात कर रहे थे कि भैया हमारा जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो भी भारत ले लेगा, हमारे हथियार खासतौर पर F-35 जिसको इलॉन मस्क एक महंगा कबाड़ कह चुके हैं वो भी हम भारत को दे देंगे। साथ ही साथ टैरिफ की बात भी उन्होंने कही कि भाई भारत हमारे ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है तो हम भी उतना ही टैरिफ भारत के ऊपर लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो इस तरह की बातें करते रहे। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स के बारे में कहा कि ब्रिक्स इज डेड। ब्रिक्स दोस्तों वो संस्था है जिसका संस्थापक सदस्य भारत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भारत से बहुत ज्यादा फायदा कमाने की फिराक में है और डोनाल्ड ट्रंप अब जब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं बिना किसी सबूत के तो उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। क्यों भैया, डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि उनके पास तो पूरे सबूत होंगे, उनसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। इलॉन मस्क उनके पास है जो कि एक एक चीज वहां पर छानबीन कर रहे हैं। तो यूएसएड ने किसको पैसा दिया होगा इसका पता तो बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इसके बावजूद गैस वर्क कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी ही अजीब सी ये स्थिति है। हालांकि मैं यहां पर दोस्तों अपेक्षा करता हूं कि एक तरीके से इल्जाम ये भारत के विपक्ष के ऊपर लगा है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी तो अब खुलकर आएगी और आक्रामक होकर आएगी और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाएगी कि भैया देखो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी अब तैयार रहना चाहिए इन बातों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर जवाब देने के लिए। और सत्ता पक्ष भी जब अब इल्जाम लगाएगा तो सत्ता पक्ष के पास भी सबूत होने चाहिए। केवल जो हवाई बातें हैं उनसे बात नहीं बनने वाली है, सबूतों की बिना पर ही आप किसी के ऊपर सही तरीके से इल्जाम लगा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों अभी एक बात सामने आई है, एक रिपोर्ट आई है अखबार के अंदर, आप देखिए इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर खासतौर पर राजस्थान में सीकर में एक लोकेशन है जो कि एक झुग्गी बस्ती की लोकेशन है, एक झुग्गी का मकान नंबर है और उस एक मकान नंबर के ऊपर 1000 से ज्यादा वोट रजिस्टर्ड हैं। तो अखबार ने अपनी पड़ताल में यह दावा किया है दोस्तों। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर यह बात कही थी कि भाई इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर केवल 5-6 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर वोटर्स जोड़ दिए थे महाराष्ट्र के वोटर्स के अंदर। और एक खास बात उन्होंने यह कही थी कि केवल शिरडी की एक बिल्डिंग के अंदर 7000 वोटर्स पाए गए हैं। ये बातें राहुल गांधी ने भारत की संसद के अंदर कही थी। सर, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7000 नए वोटर ऐड हुए सर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बातें अगर देखी जाएं तो ये बातें तो तथ्यों के ऊपर आधारित लगती हैं। एक तरफ तो अखबार का दावा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं और संसद में खड़े होकर ये वाली बात कहने का मतलब है कि भैया उनको संसद के पटल के ऊपर भी अपने दावे की पुष्टि करनी होगी। तो दो तरह के दावे हैं दोस्तों, एक तरफ तो ये इस अखबार का दावा, राहुल गांधी का दावा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंदाजा लगाते हुए, गैस वर्क करते हुए जो बात कही है, उन बातों को मैं उम्मीद करता हूं ये तमाम लोग साबित जरूर करेंगे। भाजपा साबित जरूर करेगी और अमेरिका के राष्ट्रपति साबित जरूर करेंगे कि भैया वाकई में भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया था। क्योंकि ऐसा कुछ नजर तो आता नहीं है, क्योंकि 2014 से अगर आप देखेंगे तो सत्ता में एक ही पार्टी है,
2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आई, 2019 में उससे भी बड़े बहुमत के साथ आई, 2024 में हालांकि भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से बना ली, एनडीए सरकार बना ली। अब भाजपा का एक इल्जाम यह भी था, अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि 2012 से ही इस तरह का खेल चल रहा है, यूएसएड के द्वारा इस तरह से पैसा दिया जा रहा है भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए। और उस वक्त के भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसवाई कुरैशी, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा एमओयू हुआ था, भारत के इलेक्शन कमीशन का एमओयू हुआ था यूएसएड के साथ और इस तरह की संस्थाओं के साथ 2012 में, लेकिन वो एमओयू किसी पैसे के लेन देन के लिए नहीं हुआ था। वो एमओयू हुआ था भारत की संस्थाओं को इलेक्शन के मामले में ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को इलेक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए एमओयू हुआ था अमेरिका की संस्थाओं के साथ। पैसे के लेन देन की इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अगर 2012 से ये चीजें चल रही हैं भाजपा के दावे के मुताबिक, तो भाई 2014 में भाजपा इतने मैसिव तरीके से इलेक्शंस कैसे जीत जाती है, फिर 2019 में भी और बड़े बहुमत से जीत जाती है, 2024 में फिर से जीत जाती है। तो भाई ये जो दावे हैं ये इतनी जल्दी गले तो उतर नहीं रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं भाजपा सबूतों के साथ जरूर आएगी और अमेरिका के राष्ट्रपति को तो आना ही चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों।